झारखंड के छोटे से शहर गिरिडीह से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और वीरान हवेली सदियों से खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे रक्त भवन के नाम से जानते थे और सूर्यास्त के बाद उस तरफ जाने से भी डरते थे। कहानियां मशहूर थीं कि उस हवेली में किसी भयानक पिशाच का वास है, जिसकी खून की प्यास कभी नहीं बुझती। राहुल और अंकिता, दो उत्साही युवा, इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो उठे। वे दोनों ही भूत प्रेतों और रहस्यमयी स्थानों के प्रति आकर्षित थे। एक पूर्णिमा की रात उन्होंने रक्त भवन जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनके दो और मित्र, प्रिया और विकास भी थे, जो पहले तो थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन राहुल और अंकिता के उत्साह के आगे उनकी एक न चली। रात गहराती जा रही थी और जंगल में सन्नाटा छा गया था। चांद की धुंधली रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही थी, जिससे रास्ते और भी भयानक लग रहे थे। आखिरकार वे रक्त भवन के जर्जर दरवाजे पर पहुंचे। हवेली सचमुच डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा जंग खाए हुए कब्जों पर लटका हुआ था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। एक भयानक चर्राहट की आवाज के साथ वह खुल गया। अंदर अंधेरा घुटता था और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आ रही थी। प्रिया डर के मारे विकास का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो, अंदर चलते हैं, राहुल ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हर कदम पर उन्हें धूल और मकड़ी के जाले मिले। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें अजीब और भयानक चेहरे दिखाई दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उन पर नजर रख रही हो। अचानक एक कमरे से धीमी आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। सब चौंक गए। यह क्या था? अंकिता ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, राहुल ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राहुल ने झांककर अंदर देखा। कमरे में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। उसकी खोखली आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कंकाल धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और एक भयानक कर्कश आवाज में हंसा। प्रिया और विकास डर के मारे चीख पड़े और पीछे हट गए। राहुल और अंकिता भी बुरी तरह से डर गए थे। हमें यहाँ से भागना चाहिए, विकास चिल्लाया। वे सब तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस चुके थे। कमरे में कंकाल अब अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी जंजीरें जमीन पर घिसट रही थीं और उनसे एक भयानक आवाज आ रही थी। उसकी खोखली आंखों में अब लाल रंग की भयानक चमक दिखाई दे रही थी। ये सच हो रहा है, अंकिता डर से कांपते हुए बोली। राहुल ने अपनी टॉर्च उस कंकाल पर मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह लगातार उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और कंकाल रुक गया। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी धीमी हुई। यह क्या हो रहा है? राहुल ने हैरानी से पूछा। अचानक कंकाल ने एक दर्दनाक चीख मारी और उसकी हड्डियों से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वह सिकुड़ने लगा और फिर पल भर में राख का ढेर बन गया। सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, एक धीमी, दर्द भरी आवाज, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। यह आवाज हवेली के ऊपरी मंजिल से आ रही थी। जिज्ञासा और डर के मिले जुले भाव के साथ वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थी।
ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है और उसमें एक धुंधली सी आकृति हवा में तैर रही है। वह एक औरत की आकृति थी जिसके चेहरे पर भयानक दर्द और उदासी छाई हुई थी। कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए पूछा। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, लेकिन उन आंसुओं में भी एक अजीब सी भयानक चमक थी। मैं इस हवेली की मालकिन थी, उस आकृति ने धीमी आवाज में कहा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और फिर मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं खून की प्यासी हूँ। उसकी बात सुनकर सब डर गए। उन्हें समझ में आ गया कि कंकाल नहीं, बल्कि यह औरत का भूत ही असली खतरा है। तुम हमसे क्या चाहती हो? अंकिता ने हिम्मत करके पूछा। मैं बदला चाहती हूँ, उस भूतिया औरत ने कहा। मैं उस हर जिंदा इंसान का खून पीना चाहती हूँ जिसने मुझे दुख दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज में भयानक गुस्सा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल और उसके दोस्त समझ गए कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे उस भयानक भूतनी के क्रोध का शिकार होने वाले थे, जिसकी खून की प्यास कभी नहीं बुझने वाली थी। हवेली के अंधेरे कमरों में उनकी चीखें गूंजने लगी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। रक्त भवन एक बार फिर खून से रंगने वाला था, और इस बार शिकार थे वे युवा जो अनजाने में उस शापित जगह पर चले आए थे।